आप सभी का ग्रुप थ्योरी के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग ग्रुप थ्योरी के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीरीज में एक और एग्जाम्पल जो कि काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए, ये एक नई नई तरह का एग्जाम्पल है। देखिए, ये भी एक वीवीआई एग्जाम्पल है। इसमें इस टाइप का एग्जाम्पल हम लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक सेट जी दिया हुआ है, ई आर टू द पावर एन, मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, और आर टू द पावर एन का मतलब क्या है कि ये एन टाइम्स क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एन टाइम्स। देखिए, एन टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुआ है, एन टाइम्स। और इसका मतलब होता है कि ऐसा सेट हम लोग को मिल रहा है जी, जहां पे एलिमेंट किस प्रकार का है, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन टाइप का, जहां पे हर एक ए आई कहां से, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियरली देखिए, एक जी सेट दिया हुआ है, जी बराबर आर टू द पावर एन, मतलब आर जो है एन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और वो सेट बराबर ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, ए आई बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे हर एक ए वन ए टू ए थ्री ए एन कहां से है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो पूछा गया है कि जी आर टू द पावर एन, क्या ये जो सेट है क्या ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा, क्या ये पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले आप लोग को याद होगा कि हम एक एग्जाम्पल देखे थे, जी केस टू जेड क्रॉस क्यू देखे थे। तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को क्या किए थे, डिफाइन किए थे। उसी प्रकार इसमें भी देखिए, बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ नहीं है, हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। क्लियर। हालांकि एग्जाम में आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा, और उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत आपको या तो आपको याद रख लेना है, या तो बाइनरी ऑपरेशन एग्जाम में दिया रहेगा। तो आई थिंक दिया रहेगा, और उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में आपको ये सेट को चेक करना है कि ये सेट ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखिए, आंसर में लिखते हैं कि ए इक्वल्स टू ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, बी इक्वल्स टू बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन। देन वी डिफाइन, दो एलिमेंट हम लोग मान लिए ए और बी। देन वी डिफाइन ये बाइनरी ऑपरेशन इन जी, इस सेट जी पर हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है। किस तरह से, ए बी, मतलब यहाँ पे स्टार दिया हुआ, एक्चुअली ये ए स्टार बी है। तो ए बी का मतलब होता है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी, ए का वैल्यू ये दिया हुआ है और बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो दिस प्लस दिस अगर करेंगे तो हम लोग जानते हैं यहाँ भी वैसा ही होगा। पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि एलिमेंट टू एलिमेंट का एड होना, यानी कि ए वन से बी वन का एड होना, ए टू से बी टू का एड होना, और ए एन से बी एन, मतलब एलिमेंट वाइज ये यहाँ पे एडिशन होगा। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन हम लोग डिफाइन किए। तो बाइनरी ऑपरेशन जब हम लोग को मिल गया, हम लोग ने डिफाइन किए। ठीक है, एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए। तो इसके बाद हमारा काम क्या बच रहा है, वही चार प्रॉपर्टी हमको मतलब देखना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोई भी उस प्रकार का एक एलिमेंट ए और बी के लिए जो कि रियल नंबर में से ही है, तो ए प्लस बी अगर हम लोग निकालते हैं तो इस प्रकार एड होगा। देखिए, ए का वैल्यू यहाँ, बी का वैल्यू, और एलिमेंट वाइज हम एड कर दिए, कुछ नया नहीं है। जो कि यहाँ पे एड होने के बाद भी ये रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। जब ए वन बी वन ए टू बी टू ये सब जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उसका एडिशन भी ए वन प्लस बी वन, ये हर एक टर्म जो है क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अगर आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहते हैं तो देखिए, एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग मान लिए कि ए किस टू वन टू थ्री फोर है, और बी किस टू फाइव सिक्स, यहाँ पे चार एलिमेंट है, यहाँ पे चार एलिमेंट। अब ए प्लस बी का मतलब क्या है, एलिमेंट वाइज एडिशन होगा। तो वन प्लस फाइव, टू प्लस सिक्स, थ्री प्लस सेवन, फोर प्लस एट। तो एडिशन होने के बाद भी जो हमें मिला, सिक्स एट टेन ट्वेल्व, ये भी क्या है, रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार जो भी दो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, ए और बी, ठीक है, इसके अंदर डिजिट है, तो उसको अगर ऐड कर रहे हैं तो जो भी डिजिट आ रहा है वो भी हमारा क्या है, आर में बिलोंग कर जा रहा है। यानी कि जो हम लोग क्लोजर का देख रहे हैं कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस बी मतलब ये चीज ए बी,
यानी कि एक स्टेप हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी। ए भी क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर जा रहा है, यानी कि क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा होल्ड हो गया। ओके, यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग तीन एलिमेंट मानते हैं, ये तो आप लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो एक एलिमेंट ए, एक बी और एक सी मान लिए। इसके अंदर इस तरह का एलिमेंट है A1 A2 A3, इसमें जैसे कि हम लोग लेट किए हुए थे। तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, क्योंकि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन था, हम लोग बाइनरी ऑपरेशन क्या लिए थे, ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर रहे थे ना। तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट ले ली, यहाँ पे बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखे, ए को बाहर रखे, तो ए का वैल्यू बाहर रहा और बी प्लस सी को एलिमेंट वाइज एड कर ली, यानी कि बी1 प्लस सी1, बी2 प्लस सी2, bn प्लस cn, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसके साथ जो है एलिमेंट वाइज इसका एडिशन होगा, तो इस तरह से एलिमेंट आएगा a1 प्लस b1 प्लस cn, फिर a2 प्लस b2 प्लस c2, डॉट डॉट कहां तक जाएगा, an प्लस bn प्लस cn। अब इसमें होता क्या है कि सिर्फ ब्रैकेट का शिफ्टिंग होता है, तो ये ब्रैकेट अभी तक बी और सी में था, अभी ए और बी के बीच में आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बाहर से चल गया, तो ए प्लस बी का एलिमेंट को ऐड करेंगे तो इस प्रकार आएगा a1 प्लस b1, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, उसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट ऐड हुआ, एकदम सिंपल है। और लास्ट में सी का वैल्यू हम लोग तो इसको ऐड करेंगे, तो इस टर्म के हर एक टर्म के साथ C1 C2 डॉट डॉट Cn ऐड हो जाएगा, तो घूम फिर के हमारा यही चीज आएगा कि नहीं। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि हम लोग दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं जो ए प्लस बी प्लस सी है बराबर हमारा क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी। मिला कि नहीं, दोनों का वैल्यू सेम आया। क्लियर, तो यानी कि एसोसिएटिविटी भी हमारा क्या हो गया, होल्ड हो गया। अब हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दो प्रॉपर्टी और देखेंगे कि ये जो जी है हमारा r टू द पावर n उसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, अगर कर गया तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा, नहीं क्या एक भी प्रॉपर्टी अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा, नहीं ग्रुप फॉर्म करेगा। तो चलिए आगे का दो प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये रूल हम लोग पहले थोड़ा सा लिख दिए कि फॉर एवरी ए जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, एक ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है सच दैट कि ए इक्वल टू ए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्टार है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम लोग जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए थे इस क्वेश्चन के लिए कि ए बी या ए स्टार बी बराबर क्या था, ए प्लस बी कर रहे थे। तो इसको अगर फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए प्लस ई बराबर ए, मतलब अगर हर एक एलिमेंट ए के लिए एक ऐसा ई आ जाए कि ए के साथ ई को जैसे ही ऐड करेंगे तो फिर से ए हमें प्राप्त हो जाए, यही होता है आइडेंटिटी का डेफिनेशन, हम लोग करते आ रहे हैं तो पहला एग्जांपल से ही। तो ए का वैल्यू हम लोग बैठा लिए, ई का वैल्यू बैठा ली, बराबर ए का ही वैल्यू आना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, ए ई मतलब क्या है, ए प्लस सी। तो अब एलिमेंट वाइज हम लोग ऐड किए हैं, देखिए ए वन के साथ ई वन को ऐड किए, ए टू के साथ ए टू को, ए एन के साथ ई एन को, और उधर क्या है ए वन ए टू डॉट डॉट एन है। अब हम लोग एलिमेंट वाइज क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे। कोई भी इक्वेशन रहता है उसका एलएचएस और आरएचएस को हम लोग इक्वेटिंग करते हैं। तो यानी कि पहला एलिमेंट को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ए वन प्लस ई वन, उधर पहला एलिमेंट ए वन है, ए टू प्लस ई टू बराबर उधर सेकेंड एलिमेंट ए टू है, डॉट डॉट ए एन प्लस ई एन बराबर ए एन हो जाएगा। यहां से ई वन का वैल्यू उधर ए वन को ले जाएंगे, ए वन माइनस ए वन जीरो, उसी प्रकार ए टू भी जीरो, एन भी हमारा जीरो मिल जाएगा। यानी कि हम लोग जो एलिमेंट ई वन ई टू ई एन को माने थे ई, उसका वैल्यू एक्चुअली ई वन ई टू ई एन क्या आया, जीरो 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 हमारा मिल गया। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको हम लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि
ए के साथ ए का वैल्यू क्या आया है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रूल लिखे हुए हैं, देखिए ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A1 A2 डॉट डॉट AN, और इसके साथ प्लस में क्या लिखेंगे, ई का वैल्यू आया 0 0 0, तो बराबर फिर से हमें एलिमेंट वाइज 8 होगा। देखिए A1 के साथ 0 ऐड करेंगे, फिर A2 के साथ 0 ऐड करेंगे, AN के साथ 0 ऐड करेंगे, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, A1 A2 डॉट डॉट AN ही मिलेगा। यानी कि जो भी ई का वैल्यू 0 0 आया ये सही है, क्योंकि इसके साथ ऐड करने से फिर से वही चीज मिल रहा है, यानी कि इस जो रूल है ये सेटिस्फाई हमारा कर जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ए के लिए एक ऐसा ई एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि ए के साथ अगर ई को ऑपरेट करते हैं तो फिर से हमें ए ही प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा ए के लिए हमें ऐसा ई 0 0 0 मिल जा रहा है ताकि इससे ऑपरेट करने से फिर से हमें ए का ही वैल्यू आ रही है। किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, फिर से ए मिला। तो हम लोग यानी कि जो भी ई निकला है ई का वैल्यू, ये इसका वैल्यू है, ई का वैल्यू है, ई बराबर इतना है E1, तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हम प्रूफ भी कर दिए। तो यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए इसको अच्छा सा एग्जाम्पल को देखिए एक बार फिर से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया है, जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं बस वही है, नया कुछ नहीं है। तो आई थिंक सभी को क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए चौथा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पहले डेफिनेशन को लिख दी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर एन सच दैट ए बी इक्वल्स टू ई, मतलब ये क्या है हमारा जहां आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि हर एक ए के लिए सेट आर में क्या एक एलिमेंट बी जरूर एग्जिस्ट करेगा ताकि ए बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट है। यही है हमारा इनवर्स का डेफिनेशन। ए बी का मतलब क्या है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी है, यानी कि ए प्लस बी हम लोग स्टार का जगह हम लोग देखे थे शुरू में ही जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए थे कि ए स्टार बी बराबर हम लोग ए प्लस बी लिए थे। तो यहाँ पे स्टार है, कुछ नहीं दिख रहा मतलब स्टार है, तो ए प्लस बी बराबर हमें ई आना चाहिए, अल्टीमेटली ही हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि ए के साथ एक ऐसा एलिमेंट बी हम लोग खोज लिए ताकि उसको ऑपरेट करने से अगर आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे तो इस बी को ए का इनवर्स हम लोग कहते हैं। ये शुरू से हम लोग डेफिनेशन को जानते हैं। तो अब हम लोग वैल्यू बैठा दिए, ए का जगह ए का वैल्यू, बी के जगह बी का वैल्यू, और ई के जगह अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 0 आया था। अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन जानते हैं, ए बी का मतलब होता है ए प्लस बी, तो एलिमेंट वाइज फर्स्ट टू फर्स्ट सेकेंड टू सेकेंड हम लोग ऐड करेंगे, तो ए1 प्लस बी1 एक ही बार में राइट साइड को भी इक्वेट करते चले हैं। ठीक है, एक स्टेप हम लोग फर्स्ट कर दिए, तो ए1 प्लस बी1 बराबर 0 होगा। उसी प्रकार ए2 प्लस बी2 बराबर 0 होगा, बी एन प्लस बी एन बराबर 0 होगा। हमें अल्टीमेटली यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू। हमें तो बी का वैल्यू पता नहीं, उसका निकालना होता है, यानी कि बी1 बी2 डॉट डॉट बी एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो बी1 का वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो ए1 उस साइड जाएगा तो माइनस ए1, उसी प्रकार बी2 माइनस ए2, bn क्या हो जाएगा माइनस an, यानी कि b1 b2 डॉट डॉट bn जो है, यानी कि ये हमारा किसका वैल्यू है, ये हमारा b का वैल्यू है। b का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस a1 माइनस a2 माइनस an, यानी कि जो a का वैल्यू था वही मिला लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब ये हमारा इनवर्स एलिमेंट है कि नहीं ये हम लोग कैसे जानेंगे, इसको चेक भी कर सकते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर ई आना चाहिए, यानी कि ए स्टार बी, ये जो ए बी बोलिए चाहे ए स्टार बी बोल लीजिए इसको, तो ए स्टार बी क्या होगा ए प्लस बी, हम लोग उसको ऐड किए, ए की जगह ए1 ए2 डॉट डॉट एन, और बी का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग देखे माइनस ए1 माइनस ए2 डॉट डॉट माइनस एन, तो उसका वैल्यू बैठा दिए। अब यहाँ भी देखिए फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, यानी कि ए1 माइनस ए1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए1 माइनस ए1 0। उसी प्रकार b1 माइनस b1 माइनस b2 हो ना, a2 माइनस a2, फिर an माइनस an हो जाएगा, यानी कि हर एक टर्म क्या होगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। तो और ये किसका वैल्यू है, देखिए a1 माइनस a1,
A2 माइनस A2 डॉट डॉट उसी प्रकार an माइनस an हो जाएगा। तो यानी कि ये 0 0 0 डॉट डॉट 0 हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू है किसका, e का वैल्यू। यानी कि a प्लस बी, ए स्टार बी बराबर a प्लस बी जैसे लिए तो फाइनली हमें e प्राप्त हुआ। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि a स्टार बी यानी a प्लस बी बराबर e आना चाहिए था, तो e आ गया। क्लियरली आप लोग को विजिबल हो रहा है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ जो इनवर्स है ये भी हमारा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। यानी कि इजीली अभी हम लोग इसको, ये जो g है r टू द पावर n यानी कि n टाइम्स है, r सेट जो है यहाँ पे r ही है, रियल नंबर का ही सेट है, लेकिन रियल नंबर सेट का क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है n टाइम्स। यहाँ पे n का मतलब ये हो गया। तो ये जो सेट है हमारा क्या है, ये चार प्रॉपर्टी को फुलफिल कर दिया, यानी कि हम इसको नो डाउट क्या ग्रुप कह सकते हैं, ये हमारा ग्रुप हो गया। अब सवाल है क्या ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि एबिलियन होगा कि नहीं। एबिलियन हम लोग का क्या था, बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे एडिशन ही है एक तरह से, तो एलिमेंट वाइज एडिशन। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। ग्रुप तो हो गया कंफर्म, लेकिन एबिलियन है कि नहीं ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि कहाँ पे आप लोग को डाउट है। तो आई थिंक यहाँ पे तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहले जो भी एग्जाम्पल था उसी के जैसा ही हूबहू है, खाली मतलब क्वेश्चन हमारा बदल गया, लेकिन करने का जो तरीका है वही है, सेम है, कुछ नया नहीं है। तो चलिए हम लोग लास्ट जो है कॉम्पिटिटिव वाला देख लेते हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एबिलियन और जो कॉम्पिटिटिव एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है, ए बी बराबर ए स्टार बी, यही है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। ए बी बराबर मतलब ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी। तो हम लोग दो एलिमेंट ए और बी मान लिए, देखिए है ना। तो ए बी पहले निकालेंगे, ए बी का मतलब क्या, ए प्लस बी। तो इसको एलिमेंट वाइज हम लोग वैसे ही ऐड करेंगे, पहला से पहला, दूसरा से दूसरा, और लास्ट से लास्ट nth वाला से, ठीक है। तो ए1 प्लस बी वन, ए2 प्लस बी टू डॉट डॉट एन प्लस बी एन हो गया, और ये भी हमारा रियल नंबर में ही बिलोंग कर जाएगा, ये हम लोग क्लोजर में ही देख लिए थे। उसी प्रकार आप इसका उल्टा, हमको कॉम्पिटिटिव का क्या होता है, अगर ए प्लस बी है तो हमको बी प्लस ए दिखाना होगा, इसका बराबर यही होता है। अगर ए गुना बी है तो बी गुना ए दिखाना होगा, यही होता है। तो ए बी जब हम लोग लेके चले थे, अब क्या लेंगे, बी ए लेके चलेंगे। तो बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा बी प्लस ए, यानी कि फिर पहले इस इधर से ऐड होगा, ठीक है। पहले फर्स्ट टाइम ए बी के समय ए वन प्लस बी एन हो रहा था, बी वन प्लस ए वन होगा, बी टू प्लस ए टू होगा, बी एन प्लस ए एन होगा, वैसे लिख दिए। तो ये चीज बी वन प्लस ए वन मतलब ए वन प्लस बी वन ही होता है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार बी टू प्लस ए टू प्लस बी टू ही होगा, बी एन प्लस ए एन प्लस बी एन हो जाएगा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं ए बी और बी ए का जो वैल्यू है ये हमारा सेम आ गया, और यही तो हमें चाहिए था एबिलियन के लिए। यानी कि ए बी बराबर बी ए हो गया, या आप बोल सकते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो गया, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो गया। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव या एबिलियन प्रूफ भी हो गया। तो ये जो हमारा गिवन सेट था जी के स्क्वायर टू द पावर n, ये क्या है कि ये इज फॉर्म ए ग्रुप, नॉट ओनली ग्रुप, इट इज ए एबिलियन ग्रुप, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर दे रहा है। क्लियर। और विथ क्या हम लोग जो डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन ए बी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, इस टाइप का एक बाइनरी ऑपरेशन जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये जो सेट है जी के स्क्वायर टू द पावर n, यानी कि आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट n टाइप्स, ये एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ग्रुप के साथ साथ एबिलियन प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दे रहा है। तो क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार सवाल है कि g इक्वल टू सी टू द पावर n, क्यू टू द पावर n, ठीक है, ये सब भी क्या होता है, ग्रुप फॉर्म करेगा एज इट इज सेम बाइनरी ऑपरेशन ए बी इक्वल टू ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी। यानी कि वैसा ही बाइनरी ऑपरेशन अगर इसमें भी हम लोग डिफाइन करके चेक करेंगे
तो C⁴n Q⁴n ये सब भी क्या ग्रुप हमारा फॉर्म कर जाएगा। तो ये हम लोग का एक नया टाइप का एग्जाम्पल था। आई थिंक आप लोग को सभी को क्लियर हो गई है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई थिंक सभी को क्लियर है। कुछ नया नहीं था, सिर्फ करने का तरीका नया था, बाकी हम लोग एज इट इज पहले जैसा ही चार प्रॉपर्टी और क्या एविलियन भी चेक कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। इधर कुछ दिन मैं वीडियो नहीं दे पाया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोग से, और क्योंकि मेरा तबीयत भी सही नहीं थी और मेरे यह इलाका में पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी मतलब ठप था, इसीलिए हम कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन इसके बाद मेरा पूरी तरह से कोशिश रहेगा कि मैं आप लोग को कंटिन्यू वीडियो दूंगा, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखें और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।